बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश इंटरमीडिएट सेकंड ईयर बुक 2 ऐसे नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स बाय जे.सी. स्क्वायर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। लेसन का हाफ पार्ट हम इस वीडियो में ट्रांसलेट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाफ पार्ट हम ट्रांसलेट करेंगे, साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले इस ऐसे का एक शॉर्ट सा खुलासा आपके साथ शेयर करता हूं कि ये मजमून किस मौजू के बारे में है। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों की तलफी पर ये मजमून है। ये एक किस्म का मज़ाहिया मजमून है जिसमें राइटर ये कहता है कि आपको पुरानी और बेकार किताबें हर सूरत में ज़ाया कर देनी चाहिए ताकि उनकी जगह पर नई और अच्छी किताबें आ सकें। इस मजमून में मुसन्नफ़ बेकार और फजूल किस्म की किताबों के बारे में अपना इजहार ख्याल करते हुए कहता है कि बेकार किताबें हर सूरत में ज़ाया करनी चाहिए और इस तरह उनकी जगह पर नई और अच्छी किताबें आएंगी और आपके इल्म में इजाफा होगा। वो अखबार की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहता है कि लोगों ने बेकार किताबों से छुटकारा हासिल करने के लिए फ़ौज को तोहफे के तौर पर बहुत सी किताबें भेजी, तकरीबन 20 लाख के करीब किताबें भेजी, लेकिन उनमें से कई लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी बेकार किताबें भी, ना समझ में आने वाली 20-20 साल पुरानी किताबें भी उन फौजी दस्तों को भेज दी ताकि वो इन बेकार किताबों से जान छुड़ा सकें, इनसे छुटकारा हासिल कर सकें। मुसन्नफ़ अपना ज़ाती वाक़या भी बयान करता है। वो कहता है कि वो चेल्सी के एक छोटे से इलाके में एक फ्लैट में रहता था, हेवन किसिंग फ्लैट, यानी बहुत ऊंचे फ्लैट में रहता था। उसके पास शेर व शायरी और दीगर कई सारी किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो गया था और किताबें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब उसके पास एक ही मौका था कि या तो वो किताबों को उस कमरे में छोड़कर कहीं और जगह पर जाकर रहना शुरू कर दे या फिर उन किताबों को किसी बोरी में भर कर उस कमरे से निकाले और उन्हें जाकर दरिया में फेंक आए। तो दोनों में से एक ही वो काम कर सकता था। तो उसने उन किताबों को एक बड़ी बोरी में भर कर दरिया में फेंकने का सोचा, उसने ये फैसला किया। तो बावर्ची खाना उसके पास नहीं था, इसलिए वो किताबों को जला भी नहीं सकता था। तो मुसन्नफ़ क्या करता है, किताबों को बोरी में भरता है और आधी रात के वक्त उस बोरी को अपने कंधे पर रखता है और फ्लैट की सीढ़ियाँ उतर कर सड़क पर अंधेरी गली में आ जाता है और दरिया में किताबों को फेंकने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में उसके साथ एक पुलिस वाले का टकराव होता है। पुलिस वाले को देखकर वो थोड़ा सी घबराहट महसूस करता है। उसे डर था कि पुलिस वाला बोरी में उसकी जो बोरी में किताबें हैं उनको वो चोरी का माल समझेगा, लेकिन वो चलता हुआ दरिया के पुल पर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पहुंच ही गया और उसका दरिया के पुल पर पहुंचना और किताबों को फेंकने का जो अंदाज है वो राइटर ने बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। वो कहता है कि वो अपने पीछे अचानक कदमों की आवाज़ सुनकर घबरा गया, लेकिन ये कोई आवारागर था जो उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर ही गुजर गया। फिर जब मुसन्नफ़ किताबों को फेंकने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करता है तो उसके जहन में ये ख्याल आता है कि जब बोरी दरिया में गिरेगी तो शोर की आवाज़ आएगी, छपाके की आवाज़ आएगी, जिससे कोई भी पास खड़ा हुआ शख्स ये समझ सकता है कि मैंने किसी बच्चे की लाश को फेंका है। तो ये सोचकर उसका जहन में जब ये ख्याल आता है तो इस खौफ से वो कांप जाता है। फिर उसके जहन में पुलिस की गाड़ी की नीली बत्तियां घूमने लगती हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अपने आप को बड़ा ही बुरा भला कहता है कि तुम इतने बुज़दिल हो, तुम में ज़रा भी हौसला नहीं है, क्या तुम इतने ही डरपोक हो कि तुम किताबों को भी दरिया में नहीं फेंक सकते। उसने कहा कि खुद से कहा कि अगर तुम आज किताबें नहीं फेंक सकोगे तो तुम हमेशा डरपोक ही रहोगे, तुम अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे। आखिरकार बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ वो बोरी को दरिया में फेंकता है। ज़ोरदार शोर की, छपाके की आवाज़ आती है और उसके बाद दोबारा फिर सन्नाटा छा जाता है। इस तरह वो किताबों को आखिरकार दरिया में फेंक ही देता है। तो किताबें फेंकने के बाद वो घर की तरफ वापस चल पड़ता है। घर वापस आते हुए उसने पानी में डूब जाने वाली किताबों के बारे में बहुत ही हमदर्दी और रहम दिली के जज्बात का इजहार किया।
तो ये लेसन की ओवरऑल एक समरी थी, एक खुलासा था इस मजमून का। अब हम इस लेसन को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। इट सेज इन द पेपर, अखबार कहता है, दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स के तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा किताबें, वॉल्यूम्स बुक्स किताबें, हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स, फौजी दस्तों को पेश की गई हैं, बाय द पब्लिक, अवाम की तरफ से। ट्रूप्स फौजी दस्ते, सोल्जर्स। अखबार ये कहता है कि फौजी दस्तों को अवाम की तरफ से 20 लाख से ज़्यादा किताबें पेश की गई हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम, उन किताबों का मुआयना करना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इंस्पेक्ट मुआयना करना, चेकआउट। मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से ज़्यादातर किताबें, नो डाउट बिलाशुबा, आर क्वाइट ऑर्डिनरी, बड़ी ही मामूली हैं, एंड सूटेबल और मुनासिब हैं। क्वाइट मीन काफ़ी, ऑर्डिनरी मामूली, कॉमन, सूटेबल मुनासिब। इट बट लेकिन, इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड द अदर डे, लेकिन अगले ही दिन ये ऐलान किया गया, दैट सम पीपल वर सेंडिंग द ऑडेस्ट थिंग्स, कि कुछ लोग बहुत ही अजीब चीज़ें भेज रहे हैं। ऑडेस्ट अजीब तरीन, थिंग्स चीज़ें। लेकिन अगले ही दिन ये ऐलान किया गया कि कुछ लोग बहुत ही अजीब चीज़ें भेज रहे हैं। सच एज मैगजीन्स 20 years old, जैसा कि 20 साल पुरानी मैगजीन्स या रिसाले, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, और लेक डिस्ट्रिक्ट के मुतल्लक मालूमाती किताबें, एंड बैक नंबर्स ऑफ विटेकर्स अलमैनिक, और विटेकर्स अलमैनिक के पुराने शुमारे। इस तरह की चीज़ें, लोग बेकार चीज़ें भी फौजियों को भेज रहे हैं ताकि उनसे जान छुड़ाई जाए, उन पुरानी किताबों से जान छुड़ाई जाए। अब किसी ने 20 साल पुरानी मैगजीन्स का क्या करना है, या लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी ये इंग्लैंड के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मरी का इलाका है, तो इसी तरह इंग्लैंड के अंदर लेक डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा खूबसूरत इलाका है। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ भी लेक डिस्ट्रिक्ट में रहता था। तो लेक डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए मालूमाती किताबें वो फौजियों ने क्या करनी है भला। और इसी तरह विटेकर अलमैनी के एक रिसाला है, उसके पुराने शुमारे, वो फौजियों ने क्या करना है। तो इस तरह की बेकार किताबें भी बहुत से लोग भेज रहे हैं। अगले ही दिन ये ऐलान किया गया कि इस तरह की चीज़ें भी लोग फौजियों को तोहफे के तौर पर भेज रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो इन बेकार चीज़ों से जान छुड़ाना चाहते हैं। इन सम केसेस, बाज़ औकात, बाज़ मामूलात में, वन इमेजिन्स, ये ख्याल आता है, इमेजिन्स ख्याल आता है, सोचना, थिंक, विजुअलाइज, मेडिटेट। बाज़ औकात ये ख्याल आता है, सच इनडाइजेस्टिबल्स, के इस तरह की नाकाबिले फ़हम किताबें, इस तरह की बेकार किताबें, इनडाइजेस्टिबल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, नाकाबिले फ़हम किताबें। बाज़ औक़ात ये ख्याल आता है कि इस तरह की नाकाबिले फ़हम किताबें गेट इनटू द पार्सल बाय एक्सीडेंट, इस तरह की बेकैफ किताबें हादसाती तौर पर पार्सल में चली जाती हैं, बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, हादसाती तौर पर। बट इट इज़ लाइकली, लेकिन ये भी इम्कान है, दैट देयर आर दोज, के ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं, हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, जो कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं, अपॉर्चुनिटी मौका, ओकेजन, ऑफ गेटिंग रिड ऑफ, ताकि वो जान छुड़ाएं। गेट रिड ऑफ इडियम भी है जिसका मतलब है जान छुड़ाना, ताकि वो जान छुड़ाएं। बुक्स, उन किताबों से, दे डू नॉट वांट, जिन्हें वो नहीं चाहते। बाज़ मामलात में ये ख्याल आता है कि इस तरह की बेकार और बेकैफ किताबें हादसाती तौर पर पार्सल में चली जाती हैं, लेकिन ये इम्कान भी है कि वो लोग भी ऐसे लोग भी हैं जो इन किताबों से छुटकारा हासिल करने के मौके को गनीमत जानते हैं, जिन किताबों को वो पसंद नहीं करते। वाई हैव दे केप्ट देम, उन्होंने वो किताबें क्यों रखी। इफ़ दे डू नॉट वांट देम, अगर वो उन्हें नहीं चाहते। बट मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, ख़ास तौर पर किताबें ना पढ़ने वाले लोग, स्पेशली पर्टिकुलरली, लेकिन ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पर किताबें ना पढ़ने वाले लोग, आर वेरी रिलेक्टेंट, वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, अनविलिंग होते हैं, रिलेक्टेंट हिचकिचाना,
टू थ्रो अवे एनीथिंग, किसी भी चीज़ को फेंकने से हिचकिचाते हैं, दैट लुक्स लाइक अ बुक, जो कि किसी किताब की तरह नजर आती हो। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, ज़्यादातर अनपढ़ घरों में, इलिटरेट अनपढ़, अनएजुकेटेड, ज़्यादातर अनपढ़ घरों में, दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, जिसके बारे में कोई भी जानता है कि हर बेकार किताब, वर्थलेस बेकार, यूजलेस, वॉल्यूम किताब, दैट इज बाट, जो खरीदी जाती है, फाइंड्स इट्स वे, वो अपनी जगह पाती है, टू अ शेल्फ, किसी दराज में, एंड स्टेज देयर, और वहीं पड़ी रहती है। ये मालूम है कि ज़्यादातर अनपढ़ घरों में हर फजूल खरीदी जाने वाली किताब अलमारी में चली जाती है और वहीं पड़ी रहती है। इन रियलिटी, दर हकीकत, इट इज़ नॉट मैरिली absurd, ये ना सिर्फ हमाकत ही नहीं है, absurd बेहूदगी, हमाकत, फुलिशनेस, हकीकत में ये सिर्फ हमाकत ही नहीं है, टू कीप रबिश, कि आप इस तरह की बेकार चीज़ों को अपने पास रखें, रबिश मीन कूड़ा किरकट, बेकार चीज़ें, रद्दी, मेरे लिए सिर्फ इसलिए, बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, कि ये तहरीर शुदा है। हकीकत में ये सिर्फ हमाकत ही नहीं कि इस तरह की बेकार चीज़ों को अपने पास आप जमा रखें जो कि तहरीर शुदा है। इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी, बल्कि मस्बत तौर पर ये अवामी फरीज़ा भी है, पॉजिटिवली मस्बत तौर पर, पब्लिक ड्यूटी अवामी फरीज़ा, टू डिस्ट्रॉय इट, इसको इस रद्दी को तलफ करना। हकीकत में रद्दी को महज इसलिए रख लेना कि वो शाया शुदा है सिर्फ हमाकत ही नहीं, बल्कि उस रद्दी को तलफ करना कतई तौर पर एक अवामी फरीज़ा भी है। डिस्ट्रक्शन, किताबों की तलफी, नॉट मेरेली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, ना सिर्फ नई किताबों के लिए मजीद जगह बनाती है, मोर रूम मजीद जगह, किताबों की तलफी ना सिर्फ नई किताबों के लिए जगह बनाती है, बट सेव्स, बल्कि वो महफूज करती है, बचाती है, वंस हायर्स, किसी भी किताबों के वारस को, किताबों के वारसों को बचाती है, द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट, उन किताबों को छांटने की मुसीबत से बचाती है, द रबिश आर स्टोरिंग इट, या फिर उस कूड़े को छांटने या जखीरा करने की जहमत से बचाती है। तलफी ना सिर्फ, यानी किताबों की तलफी ना सिर्फ किताबों के लिए मजीद जगह बनाती है, बल्कि वारसों को रद्दी को छांटने या उसे जखीरा करने की जहमत से भी बचाती है। हायर्स वारस, सक्सेसर्स, सॉर्टिंग आउट छांटना, सिलेक्ट करना। नेक्स्ट पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, लेकिन हमेशा किताबों को तलफ करना आसान नहीं होता। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट, हो सकता है कि उनकी जिंदगियां बिल्लियों की जिंदगियों जितनी ना हो। मतलब यह है कि जब एक बिल्ली आप घर में रख लेते हो, वो बच्चे देती है, फिर बच्चों के बच्चे होते रहते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते रहते हैं, तो इस तरह बिल्ली एक दफ़ा घर में आ गई तो फिर बिल्लियों से भी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह वो कहता है कि हो सकता है कि उनकी ज़िंदगियाँ बिल्ली की ज़िंदगी जितनी लंबी ना हो, बट दे सर्टनली डाई हार्ड, लेकिन यकीनन वो बमुश्किल ही ख़त्म होती हैं। सर्टनली यकीनन, डाई हार्ड बमुश्किल तलफ होती हैं, ख़त्म होती हैं, लेकिन वो भी बमुश्किल ही ख़त्म होती हैं, तलफ होती हैं। एंड इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट, और बाज़ औक़ात ये बात बड़ी मुश्किल होती है, टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम, उनके लिए किसी तख्तादार को तलाश करना, यानी किताबों को तलफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। स्कैफोल्ड तख्तादार, गैलोज फांसी देने, फांसी घाट, यानी किताबों को तलफ करने के तरीके को ढूंढना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस डिफ़िकल्टी, ये मुश्किल, वंस एक बार, ब्राट में मुझे ले आई, ऑलमोस्ट तकरीबन, विदन द शैडो ऑफ द रोप, फांसी के साए तक, फांसी के फंदे के करीब ले आई। ये मुश्किल एक बार तो मुझे तकरीबन फांसी के फंदे के करीब तक ले आई। रोप का आर बड़ा है, जिसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन है, यानी फांसी का फंदा।
It was living, I was living in a small and as Shakespeare would say, जैसा कि शेक्सपियर कह सकता है कि मैं एक बार रहता था एक छोटे हेवन किसिंग फ्लैट, बहुत ही बुलंदो बाला फ्लैट में, इन चेल्सी में। मैं चेल्सी में एक छोटे और शेक्सपियर के बकौल फलक बोस फ्लैट में रहता था। एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्स, और घटिया और मामूली शायरी की किताबें, इंफीरियर घटिया, माइनर वर्स मामूली शायरी, वर्स मीन शायरी की किताबें, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, अकामुलेटेड जमा हो गई। देयर वहाँ पर घटिया और मामूली शायरी की किताबें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गई। अनटिल हत्ता के, एट लास्ट आखिरकार, आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ either evicting the books or else leaving them in soul। यहाँ तक कि बिल आखिर मुझे दो मुतबादल सूरतों का सामना था कि या तो किताबों को निकाल दूं या फिर उन्हें कतई तौर पर परेशान किए बगैर वहां पर काबज रहने दूं, अनडिस्टर्ब्ड, उन्हें परेशान किए बगैर, टेनेंसी उनकी मलकियत, उनको काबज रहने दूं, एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर, और अपने लिए कहीं और जगह ले लूं, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। माइनर वर्ड्स घटिया शायरी, आम शायरी, वर्ड्स मीन शायरी, निकम्मी शायरी, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, अकामुलेटेड जमा हो गई, गैदर्ड, अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट मुतबादल, एविक्टिंग रिमूविंग खाली करना, इन सोल मीन टोटल कंप्लीट, अनडिस्टर्ब्ड पीसफुल पुरसकून अंदाज में पड़ी रहने दो, टेनेंसी उनकी रिहायश, अजारादारी उनकी वहीं पर मौजूद रहे, टेनेंसी उनकी अजारादारी। एंड बुक्स और इंफीरियर माइनर वर्ड्स ग्रेजुअली अकामुलेटेड, और घटिया और आम शायरी की किताबें आहिस्ता आहिस्ता वहां जमा हो गई। अनटिल एट लास्ट आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव, हत्ता कि मुझे बिल आखिर दो मुतबादल सूरत हाल का सामना था, ऑफ ईदर एविक्टिंग द बुक्स, या मैं किताबों को निकाल दूं, आर एल्स लीविंग दैम इन सोल, या फिर उन्हें वहीं जमी पड़ी रहने दूं, अनडिस्टर्ब्ड टेनेंसी, और उनकी इजारादारी को मैं ना हिलाऊं, एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए कहीं और जगह तलाश कर लूं। नाउ अब नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स, अब किसी को भी उन किताबों को नहीं खरीदना था क्योंकि वो पुरानी किताबें थी, कोई नहीं खरीदना था किसी ने उन किताबों को। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे, ताहम मुझे ही उन किताबों को परे फेंकना था, बाहर फेंकना था, आर या फिर वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर, या फिर उन्हें खुद ही, सब किताबों को मुझे खुद ही उनको सफ़ाए हस्ती से मिटाना था। वाइप देम ऑफ द मैप का मतलब है इफेस, डिस्ट्रॉय, सफ़ाए हस्ती से मिटाना। बट हाउ, लेकिन कैसे? देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, वो तो दर्जनों की तादाद में थी, स्कोर मीन दर्जनों की तादाद में थी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास कोई किचन रेंज नहीं था, यानी चूल्हा नहीं था, बावर्ची खाना नहीं था। एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम, और मैं उन्हें जला नहीं सकता था, टोस्ट मीन जलाना, बर्न, बेक, और मैं उन्हें जला नहीं सकता था, ऑन द गैस कुकर पर, आर कंज्यूम देम, या फिर उन्हें मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लीफ बाई लीफ, वर्क करके, इन माई स्मॉल स्टडी फायर, अपने छोटे स्टडी फायर में, स्टडी करने वाले आगदान में मैं उन्हें नहीं जला सकता था। राइटर कहता है कि मेरे पास चूल्हा नहीं था और मैं उन्हें गैस के चूल्हे पर नहीं जला सकता था, या उन्हें वर्क करके अपनी मुतालिया गाह के छोटे आतिशदान पर नहीं जला सकता था। क्यों नहीं जला सकता था?
फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस, क्योंकि तकरीबन ये उतनी ही नाउमीदी वाली बात है, टू ट्राई टू बर्न अ बुक, कि आप किसी किताब को जलाने की कोशिश करें, विदाउट ओपनिंग इट, उसे खोले बगैर, एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, जैसा कि आप किसी ग्रेनाइट पत्थर, जैसा कि आप किसी पत्थर के टुकड़े को जलाने की बेकार कोशिश करें। क्योंकि किताब को खोले बगैर जलाने की कोशिश करना इतना ही मायूस कून है जितना किसी पत्थर के टुकड़े को जलाने की कोशिश करना। सो बस इन द एंड, आखिरकार, आई डिटरमाइंड, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया, डिसाइडेड, डिटरमाइंड डिसाइडेड, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया, टू डू टू देम व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स, कि मैं भी उनके साथ वही सलूक करूं जो कई सारे लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। क्या करते हैं? बिल्ली के बच्चों को बिल्ली के बच्चों को एक बोरी में डालते हैं और किसी दूर इलाके में छोड़ आते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि बिल्ली के बच्चों वाला हाल ही मैं इन किताबों के साथ करूं। कैसे? टाई देम अप, उन्हें मैं बांधूं, एंड कंसाइन, और हवाले कर दूं, कंसाइन गिव, हवाले कर देना, टू द रिवर, दरिया के, और उन्हें मैं दरिया के हवाले कर दूं। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, मैंने एक बोरी का इंतज़ाम किया, इम्प्रोवाइज्ड इंतज़ाम करना, सैक मीन बोरी, थैला, बैग, बिग बैग, स्टफ्ड द बुक्स इनटू इट, और किताबों को उस बोरी में भर दिया, स्टफ्ड मीन ठोंस देना, भर देना, पुट इट ओवर माई शोल्डर, और फिर उस बोरी को अपने कंधे पर रखा, एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियां उतर कर नीचे चला गया, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में, यानी कि आप बोरी में किताबें भर ली हैं और फ्लैट से सीढ़ियां उतरकर नीचे अंधेरी गली में चला गया दरिया पर किताबें फेंकने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन का नेक्स्ट हाफ पार्ट ट्रांसलेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, एंड अल्लाह हाफिज़।